नमस्ते। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। लास्ट टाइम हम लोगों ने भगवत गीता का चैप्टर नंबर 5 का एक थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन लिया था और उसके बाद पहले 3 श्लोक डिस्कस करना शुरू किया था। पिछले टाइम बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इश्यूज लास्ट का जो श्लोक है वो बराबर से डिस्कस होने के पहले ही मीटिंग खत्म हो गई थी। तो और कुछ लोगों ने मेरे साथ शेयर किया कि उन लोगों को जो 5वें चैप्टर में जो भी कुछ एक्सप्लेन किया गया है वो बराबर से समझ में नहीं आया है। एक्चुअली 5th चैप्टर में जब तक हम लोगों को अर्जुन ने क्या सवाल पूछा है ये बराबर से पता नहीं चलता, तब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आता। इसका नाम कई किताबों में सिर्फ संन्यास योग दिया हुआ है और कई भगवत गीता में इसको कर्म संन्यास योग बोलते हैं। तो कंफ्यूजन इससे होता है कि 3rd चैप्टर को कर्म योग बोला गया है। कर्म योग मीन्स एक्शन करने से हमको ईश्वर प्राप्ति होती है, और चैप्टर नंबर 5 में कर्म संन्यास योग बोला गया है, मतलब एक्शन छोड़ने से हमको ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। पर ये जो दोनों सवाल हैं
ये थोड़े अलग सवाल हैं। तो मैं जो हम लोगों ने तीन श्लोक किए थे, उसके पहले का जो भी इंट्रोडक्शन मैंने एग्जाम्पल्स के साथ दिया था, वो एक छोटा सा अगेन आई विल रिवाइज। चैप्टर नंबर 3 में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जो सवाल पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि एक तरफ आप बोलते हैं कि मुझे अ, एक परफेक्ट आदमी, एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की तरह होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप मुझसे बोलते हैं कि ये युद्ध करो। तो आउट ऑफ द टू विच इज बेटर, इज कर्म योग बेटर और इज ज्ञान योग, मतलब सिर्फ ध्यान और ये सब करना बेटर है? ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 में पूछा गया है। और चैप्टर नंबर 3 का जो पहला श्लोक है वो एक, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। तो इस चैप्टर का नाम कर्म योग है। तो वो अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं कि आप जायसी चेत कर्मणस्ते, आप एक तरफ बोलते हैं कि आप ऐसे बोलते हैं कि ज्ञान योग सुपीरियर है, बुद्धि श्रेष्ठ योग है, बुद्धि योग ज्ञान योग श्रेष्ठ योग है, और एक तरफ आप कर्म करने को बोलते हैं, मुझे क्या करना चाहिए ये बताइए। चैप्टर नंबर 5 में जो सवाल पूछा जा रहा है वो शुरू करते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। चैप्टर नंबर 5 में अर्जुन का ये कंफ्यूजन है कि क्या मुझे कर्म छोड़ देना चाहिए। एक्चुअली उसको अभी युद्ध करने से बचना है, इसीलिए वो अब ज्ञान योग का सहारा लेकर के ऐसे भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि अगर मैं ये युद्ध छोड़ करके चला जाता हूं तो क्या मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये सवाल है। आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगर अभी भी किसी को कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे चैट बॉक्स में कुछ चीजें इसमें डाल दीजिए, तो सिर्फ इसके ऊपर वी विल डिस्कस सम अदर टाइम। तो हम लोगों ने अब तक इस पंचम फिफ्थ अध्याय में जो सवाल उसने पूछा है कि क्या मुझे कर्म छोड़ना बेहतर है या मुझे कर्म करना बेहतर है, जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण उसको ये बताना चाह रहे हैं कि कर्म छोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुमको कर्म से जो लगी हुई टेंडेंसी है वो तुमको छोड़नी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मुझे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए मुझे सन्यासी बनना है, तो सन्यासी बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं भगवा कपड़े पहन लूं, मैं दाढ़ी बढ़ा लूं, मैं घर छोड़ करके चला जाऊं। अगर आंतरिक तौर से मेरी जो टेंडेंसीज हैं वो सन्यासी बनने की नहीं होंगी, तो सिर्फ ये बाहर का दिखावा करके नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो व्हाट लॉर्ड कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल अर्जुन कि अगर तुमको छोड़ना ही है तो तुमको ये जो अटैचमेंट है दैट इज व्हाट यू हैव टू लीव, यू डोंट हैव टू लीव द एक्सटर्नल एक्ट। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो तुमको युद्ध करने का मौका मिला है ये एक अच्छा मौका है, इसे छोड़ करके तुम इससे भागना चाहते हो, इसीलिए तुम ऐसे बोल रहे हो कि कर्म छोड़ देंगे तो और सन्यासी बन जाएंगे तो क्या अच्छा नहीं होगा क्या। तो जब अंदर की वृत्ति ऐसी हो कि तुमको सन्यासी बनने की इच्छा हो रही है, दैट टाइम लीविंग कर्म इज ओके। तो सेकेंड श्लोक में वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। कि संन्यास योग और कर्म योग ये दोनों ही उत्तम पाथ है अकॉर्डिंग टू योर इंटरनल टेंडेंसीज। कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो जिसको बहुत वैराग्य की भावना अपने अंदर जागृत हो गई है, तो वो सब कर्म छोड़ करके सिर्फ एक गोल के ऊपर लग सकता है कि उसको ईश्वर प्राप्ति करनी है। पर आप और मेरे जैसे लोग जिनको अभी भी इस लाइफ में रहना है, वो
सिर्फ ऊपरी दिखावे के लिए यदि ये छोड़ करके चले जाते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट फॉर देम। द पाथ ऑफ कर्म इज बेटर, मतलब कार्य करते हुए ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि, जो भी कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर को अर्पण करते चलें, और जो उसका रिजल्ट मिल रहा है वो ईश्वर का प्रसाद मान करके चलें, तो भी हमारा माइंड का प्यूरिफिकेशन हो सकता है। फिर तीसरे श्लोक में, जिसमें हमारा ये वीडियो थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया था एंड में, तो मैं ये वाला श्लोक फिर से एक बार रिवाइज करूंगा। ज्ञेय ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को का त्याग कर चुका है, वो भी एक नित्य सन्यासी है। मतलब वो लाइफ में रहते हुए, सब कार्य करते हुए भी, बिकॉज ही इज अवे फ्रॉम हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ही इज ऑल्सो लाइक अ सन्यासी। तो सन्यासी बनने के लिए तुमको सब छोड़ करके भागने की जरूरत नहीं है। जो तुम ये बोल रहे हो कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है, दिस इज कमिंग आउट ऑफ योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, क्योंकि तुमको अभी ऐसे लगता है कि तुम अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करने वाले हो, इसीलिए बिकॉज यू डिसलाइक वॉर, दैट इज वाई यू आर वांटिंग टू टेक संन्यास। सो दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू टेक संन्यास। जब आंतरिक वासनाएं ऐसी हो जाएंगी, उस समय तुम्हारा संन्यास लेना ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था टू एक्सप्लेन यू, कि दो लोग, दो बच्चे अपने फादर के सामने कुछ खेल रहे हैं। छोटा वाला बच्चा इज मेकिंग अ कार्ड्स का एक गेम कर रहा है, और उसने एक छोटा सा पहाड़ बनाया है कार्ड्स का। बड़ा वाला भाई आकर के उस पहाड़ को फूंक देता है और वो गिर जाता है। इस समय पर पिताजी जो हैं वो मे बी क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, एंड ही सो सो एनग्रॉस्ड इन सीइंग द क्रिकेट मैच कि उनको ये छोटे बच्चे ने जो पहाड़ बनाया इसमें भी उनको कुछ बहुत खुशी नहीं हुई। बड़े बच्चे ने आकर वो पहाड़ तोड़ दिया, उसमें भी उसको कोई दुख दुख नहीं हुआ। तो एक ऐसा व्यक्ति हु इज हु इज नॉट, जिसको ये लाइक्स और डिसलाइक्स उसका मन बहुत खराब नहीं करते हैं, वो भी एक सन्यासी की तरह ही है। तो अब हम इसका आगे का श्लोक जो करते हैं, जिससे आज का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो श्लोक नंबर 4, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि आस्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सांख्य योग, मतलब ये जो ज्ञान योग का, ध्यान मनन करने का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, सांख्य और योग, कर योग, यहाँ पे कर्म योग की बात चल रही है। सांख्य मतलब ज्ञान योग, और सांख्य योग मतलब कर्म योग। सांख्य योग और कर्म योग, जो लोग बोलते हैं कि ये अलग अलग मार्ग हैं, पृथक बाला, वो बाला मतलब ऐसे छोटे बच्चों की तरह है, जो बोलते हैं कि तुम अगर सांख्य योग कर रहे हो या तुम ध्यान मनन कर रहे हो तो तुम बहुत महान हो, और तुम यदि अपना कार्य कर रहे हो तो ये एक इंफीरियर पाथ है। दीज आर, ऐसे डिफरेंशिएशन करने वाले जो लोग रहते हैं, दे डोंट हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एक्चुअली बोथ दीज पाथ्स आर। उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये जो दोनों रास्ते हैं, ये आपको एक ही तरफ लेकर के जा रहे हैं। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदंती न पंडिता। तो ऐसे जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो इसको अलग अलग नहीं समझते। एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयोर विंदते फलम। तो वो बोलते हैं कि ये जो दोनों रास्ते हैं ये फाइनली आपको एक ही रिजल्ट की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो आपकी सुविधा अनुसार, आपके
मानसिक उत्थान के हिसाब से आपको जो भी रास्ता कंफर्टेबल लगता है वो आप ले लो, फाइनली यू विल रीच टू द सेम डेस्टिनेशन। तो इसमें कई बार जैसे मान लीजिए हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आपको मान लीजिए जबलपुर से बॉम्बे तक जाना है। जबलपुर से बॉम्बे तक जाने के लिए जब यहाँ से आप जबलपुर से रास्ता शुरू करते हैं तो कटनी आता है और बाकी के कुछ स्टेशन आते हैं, खंडवा आएगा, भुसावल आएगा, फिर उसके बाद कल्याण आएगा और फिर बॉम्बे आएगा। ये एक रास्ता है। तो मान लीजिए यहाँ से अगर भुसावल तक के रास्ते को हम रास्ता नंबर 1 बोलते हैं और भुसावल से बॉम्बे के रास्ते को हम रास्ता नंबर 2 बोलते हैं, तो जो व्यक्ति रास्ता नंबर 1 फॉलोड बाय रोड नंबर 2 जाएगा वो भी बॉम्बे पहुंचेगा। पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मान लीजिए एक हेलीकॉप्टर है और वो हेलीकॉप्टर से मे बी जबलपुर से सीधे से भुसावल पहुंच सकता है और भुसावल से ही विल टेक वॉट एवर मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग ही हैज टू टेक टू रीच बॉम्बे। तो जो व्यक्ति जिसका आंतरिक वैराग्य, आंतरिक मन की शुद्धि ज्यादा हो जाती है, वो सीधे से संन्यास मार्ग ले, ही टेक्स द मार्ग ऑफ संन्यास। मतलब अब उसको फाइनली यही डिसाइड उसने कर लिया है कि मुझे अब फाइनली लाइफ में यही करना है। पर जो लोगों के मन में अब तक इतनी निवृत्ति नहीं आई है, जो लोगों के मन का अभी जो अ, अब तक इतना मन प्यूरिफाई नहीं हुआ है, वो यदि नॉर्मल रास्ते से भी जाएं तो भी वो वहां पे पहुंच जाएंगे। तो सिमिलरली अगर ये पाथ देखे तो पहला जो एरिया, पहला जो इस स्पिरिचुअल जर्नी का रीजन है दैट इज कर्मयोग। कर्मयोग ग्रेजुअली लीड्स टू कॉन्टेम्पलेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन लीड्स टू ज्ञान योग, ज्ञान योग लीड्स टू गॉड। तो फॉर पीपल जो अभी सिर्फ कार्य करना चाहते हैं उनके लिए कर्म योग का रास्ता है। जो लोगों को कार्य नहीं करना है, जिनकी वैराग्य की परिस्थिति बहुत ज्यादा हो चुकी है, जो चिंतन मनन ध्यान ये सब करते हैं, वो सीधे से चिंतन मनन ध्यान करके चले जाएं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि द फर्स्ट पाथ इज इंफीरियर और द सेकेंड पाथ इज सुपीरियर। जब हम कोई सीढ़ी चढ़ते हैं तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि नीचे की सीढ़ी जो फर्स्ट स्टेप है वो इंफीरियर है और ऊपर वाला स्टेप है वो सुपीरियर है? ऊपर चढ़ने के लिए आपको नीचे की सीढ़ी की तो एनी विच वेज फर्स्ट स्टेप की जरूरत रहती ही है। सो दिस इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस, एक सीक्वेंस है। किसी ने ये सीक्वेंस अपने मान लीजिए पहले जन्म में आधी सीक्वेंस कंप्लीट कर लिया है तो आज के जन्म में उसको वो थोड़ा आगे पहुंच जाएगा। किसी ने नहीं कंप्लीट की है तो वो पहले से शुरू करेगा। तो जो व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि जो सांख्य योग के व्यक्ति हैं, जो ध्यान मनन चिंतन कर रहे हैं, दे आर सुपीरियर देन पीपल हु आर वर्किंग, दे डू नॉट हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द फाइनल गोल। द फाइनल गोल इज द सेम फॉर बोथ द पाथ्स। तो वही बोलते एकम एकम अप्यास्थित सम्यक उभयोर विंदते फलम। दोनों के फल जो हैं वो एक ही हैं। तो चाहे आपकी टेंडेंसीज के हिसाब से आपको कर्म योग फॉलो करना है तो आप कर्म योग करो, और यदि एक्चुअली ऐसी टेंडेंसीज हैं जिसमें यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग इन वर्किंग, you want to dedicate your whole life to attainment of the final reality, then do that। पर वो इनर चेंज से आउटर मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। अगर अंदर कुछ है ही नहीं और आप बाहर सिर्फ दिखावा करने को दिखा रहे हैं तो यू विल गेट इनटू डीप ट्रबल, जो ये आगे के श्लोकों में वही आता है। तो इसमें मैं अगर आपको एक ये थोड़ा सा डिटेल की बात है, पर मैं सिर्फ एक बार आपको कोई भी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके कुछ स्टेप्स रहते हैं तो मैं ये सिर्फ एक बार बताऊंगा। जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो
एक कमेंट डाल दे तो हम इसके ऊपर कुछ बाद में करेंगे, बट अदरवाइज जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी रहती है उसके कुछ तीन चार स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहला रहता है कर्म योग। व्हेन मतलब हम जो भी काम करते हैं वो ईश्वर अर्पण करते हैं, और ये जो रिजल्ट आता है उसको हम प्रसाद के रूप में लेते हैं, इसको हम कर्म योग बोलते हैं। कर्म योग से फायदा क्या होता है कि हमारा जो मन है, चित्त है, वो शांत हो जाता है और चित्त एकाग्र हो जाता है। वी बिकम मोर वन पॉइंटेड एंड वी बिकम मोर प्योर। जब चित्त एकाग्र हो जाता है, ये थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूं, आई होप कि आप लोगों को इससे मतलब एक बार ये पता रहना जरूरी है। चित्त एकाग्र होने के बाद साधना, अपने जो साधना रहती है उसके चार स्टेप्स रहते हैं: विवेक, वैराग्य, साधना चतुष्टय और षट संपत्ति। मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। चित्त एकाग्रता होने के बाद आपको अपने आप साधन चतुष्टय फॉलो होने लगता है। विवेक वैराग्य, आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़ने लगती है, बाहर की चीजों का अटैचमेंट कम होने लगता है। फिर आपको गुरु मिल जाता है। गुरु मिलने के बाद श्रवण मनन, उसकी गुरु की बात सुनना, मनन करना, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना। उसके बाद आपको रियलिटी का थोड़ा थोड़ा पता चलने लगता है। और फिर जब आपको ये पता चलने लगता है और आप पूरी रियलिटी को जान लेते हैं, तो जो अच्छी चीजें हैं उसको गुड, अच्छी वासनाएं बढ़ाते हैं, खराब वासनाओं को कम करते हैं। तो इन दोनों, इस पूरे पाथ को दो इसमें डिवाइड किया है। एक विविदिशा संन्यास। विविदिशा संन्यास मतलब जो व्यक्ति अभी परफेक्ट नहीं है और परफेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो गुरु के पास तो पहुंच गया है, पर अभी श्रवण मनन निधिध्यासन ये कर रहा है, पर अब तक परफेक्ट रियलिटी उसको नहीं मिली है। और विद्वत संन्यास मतलब एक विद्वान का संन्यास, मतलब जो ये पहुंचे हुए लोग रहते हैं, इसका संन्यास रहता है। तो जो ये हम इस चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट अ पर्सन हु हैज नॉट रीच द फाइनल रियलिटी। तो सिर्फ आप एक शब्द याद रख लीजिएगा, विविदिशा संन्यास। और विविदिशा संन्यास मतलब वो अभी प्रयत्न कर रहा है फाइनल रियलिटी की तरफ पहुंचने के लिए। तो जो व्यक्ति विविदिशा संन्यास मतलब जो श्रवण मनन और निधिध्यासन कर रहा है, कंपैरिजन ये है कि जो कर्म योग कर रहा है और जो श्रवण मनन और ये सुन रहा है बाकी की चीजें, इन दोनों में से सुपीरियर क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये एक सेम रास्ता है। जैसे जबलपुर से कटनी जा रहे हैं, तो कोई अभी जबलपुर से शुरू हो रहा है और कोई एक कटनी के आसपास बस पहुंचने वाला है। तो जस्ट इन शॉर्ट, मे बी आप ये सुनने के बाद ये अपने दिमाग से निकाल भी सकते हैं, और कुछ डिटेल्स जानने होंगे तो हम इसके ऊपर कुछ अलग से डिस्कशन करेंगे। तो अब श्लोक नंबर 5 में बोलते हैं कि ये सांख्य योग से और कर्म योग से क्या आगे क्या होता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्य च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तत् योगैः अपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। तो ये जो मैंने आपको पहले डिस्कशन बताया कि कर्म योग, चित्त शुद्धि, चित्त एकाग्रता, और फिर गुरु के पास पहुंचना, और श्रवण मनन निदिध्यासन। तो कुछ लोग जो ऐसा सोचते हैं कि जो श्रवण मनन और निदिध्यासन कर रहे हैं वो सुपीरियर हैं, और जो कर्म योग कर रहा है ये यूजलेस है, ऐसे लोग मूर्ख रहते हैं। तो यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम,
कर्म योग भी फाइनली चित्त शुद्धि, चित्त एकाग्रता से श्रवण मनन निधिध्यासन और तत्व ज्ञान की तरफ जाता है। और वही और कर्म योग भी उसी रास्ते पर जाता है। तो जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि कर्म योग ही फाइनली इट इज लीडिंग टू प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, डिक्रीज इन वासना, यू गेट अ गुरु, और फिर गुरु से श्रवण मनन और निधिध्यासन होता है, फिर आपको तत्व ज्ञान होता है। तो ये जिसको समझ में आता है उसी को एक्चुअली समझ में आता है कि व्हाट इज द रियलिटी। तो यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम, जो स्थान सांख्य योग या ज्ञान योग प्राप्त करता है, तद्योर तद्यो गैरपि गम्यते, वहीं पे कर्म योग का भी रास्ता वहीं पे जाता है। एकम सांख्य च योगम च यह पश्यति सपश्यति। तो जो ये देखता है कि ये कर्म योग का रास्ता भी और ज्ञान योग का रास्ता भी दोनों आर फाइनली गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट, दैट पर्सन इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। और इसके पहले जो बोला है कि जो लोगों को लगता है कि सांख्य योग सुपीरियर है और कर्म योग इंफीरियर है, उन लोगों का विजन बराबर से डेवलप नहीं हुआ है। दे आर पृथक, दे आर बाला, बाला मतलब अभी छोटे बच्चों की तरह वो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब जो श्लोक नंबर 6 है, इसमें क्या बोलते हैं, ये फाइनल रियलिटी की कंडीशन। अब तक जो हम कर्म योग और बाकी की बात कर रहे थे उसमें देर इज वन पर्सन हु इज स्टिल इम्परफेक्ट एंड वो रियलिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। उसके पास दो रास्ते हैं, आइदर वो कर्म से करे या वो ज्ञान से करे। पर अभी जो 6th श्लोक बोलते हैं उसमें क्या बोलते हैं, वी विल सी। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासः तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः, योग युक्त मुनि ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। तो अब इसमें ये फाइनल सन्यास मतलब फाइनल रियलिटी की बात कर रहे हैं। सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। तो जो फाइनल रियलिटी की परिस्थिति है, जो फाइनल ज्ञान की परिस्थिति है, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। तो जो व्यक्ति अयोग्य है, अयोग्य मतलब हु हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, उस व्यक्ति को फाइनल रियलिटी तक पहुंचना बहुत एक कष्टदायक मार्ग है। जगह जगह पर उसको कष्ट मिलेगा। योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। जो योग युक्त है, योग युक्त मतलब जो कर्म योग कर रहा है, इसका आगे का मतलब भी है योग युक्त मतलब टू ज्वाइन। तो हम क्या चीज ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा माइंड एंड इंटेलेक्ट, हमारा अ, मन और बुद्धि जिसकी युक्त हो जाती है। योग युक्त मुनिर ब्रह्मा नचिरेण अधिगच्छति। तो जो व्यक्ति की बुद्धि और मन और बुद्धि साथ में काम करती हैं, जो कर्म योग से आगे बढ़ रहा है, वो भी एक मुनि की तरह है और वो ब्रह्म की फाइनल ज्ञान की परिस्थिति में जल्द ही पहुंच जाता है। तो अब इसमें एक नॉर्मल सा जो उन्होंने बोला है, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोग्यतः। अगर मान लीजिए आपको ओलंपिक में कोई गेम में पार्टिसिपेट करना है, मान लीजिए बैडमिंटन में आपको आपका एम है कि आपको गोल्ड लाना है, और आप न तो कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, न कुछ डाइट फॉलो कर रहे हो, और किसी गलत तरीके से मान लीजिए आपको ओलंपिक में एंट्री मिल गई, तो वहां पे हर एक स्टेप पर
आपको सिर्फ दुख, दुख और दुख ही मिलने वाला है। सब जगह हारोगे, सब जगह बेइज्जती होगी। तो सिमिलरली संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। तो जो व्यक्ति फाइनल रियलिटी, फाइनल ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और जो खुद की कोई भी तैयारी नहीं करता, मतलब मन की शुद्धि के लिए कोई काम नहीं करता, सब कुछ जो काम कर रहा है वो अपने सेल्फिश पर्पसेस के लिए काम करता है, किसी दूसरे की भलाई नहीं सोचता, ऐसा व्यक्ति ही, ऐसे ही व्यक्ति रहते हैं जो बाहरी दिखावा करने के लिए में भी ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लेंगे, कहीं चले जाएंगे, वहां पे एक आश्रम खोल लेंगे, और आश्रम खोल करके आपको कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि उस आश्रम में बहुत बड़ा कुछ स्कैंडल चल रहा है। तो बेसिक वासना तो खत्म हुई ही नहीं है, पर तभी भी आपको उस मार्ग में प्रोबेबली कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, पैसे ज्यादा मिलते हैं, बहुत सारे लोग आपकी सेवा करते हैं, इसीलिए बाहरी पोशाक, बाहरी दिखावा ऐसे रखो कि हम सन्यासी बनना चाहते हैं, पर अंदर में वही सब कचरा भरा हुआ है। तो संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। जो अयोग्य व्यक्ति है उसको फाइनल रियलिटी तक पहुंचना बड़ी मुश्किल की बात है। तुमको कुछ ना कुछ तो तैयारी करनी ही पड़ेगी, तो ही तुम उस फाइनल ज्ञान तक पहुंच पाओगे। योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। पर जो व्यक्ति है जो कर्म योग से, सदैव कर्म योग कर रहा है, सदैव उसका गोल उसके सामने रखा हुआ है, वो सदैव चिंतन मनन करके अपना मन और बुद्धि को कैसे प्यूरिफाई करे इसके बारे में सदैव लगा रहता है, वो बहुत जल्दी उस गोल तक पहुंच जाता है। तो इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल भी है कि मान लीजिए आप दिन भर कुछ काम नहीं करते, दिन भर लेटे पड़े हैं, सिर्फ टीवी देखेंगे, कोई फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, और फिर रात को जब सोने का समय आता है तो आपको नींद नहीं आती क्योंकि शरीर थका हुआ नहीं है। तो रात को सोने के लिए बेड के ऊपर तो आ गए हैं। मतलब अगर आप ये नींद को सन्यास से कंपेयर करें, नींद इज समथिंग व्हाट यू हैव टू गेट, एंड पहले श्लोक में सन्यास इज समथिंग व्हाट यू हैव टू गेट। सन्यास के लिए हमने प्रिपरेशन क्या करनी है, कर्म योग करना है, चित्त शुद्धि करना है, चित्त एकाग्र करना है। सिमिलरली सोने के लिए आपकी एक थका शरीर होना चाहिए, थका शरीर होने के लिए आपको कुछ दिन भर काम करना चाहिए। तो जो व्यक्ति कुछ दिन भर काम नहीं करता और रात को सिर्फ आकर के बेड के ऊपर सो जाता है, वो पूरी रात भर ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां होता ही रहेगा और उसको नींद नहीं आएगी। सिमिलरली एक व्यक्ति जिसने अपने मन की कोई भी तैयारी नहीं की है, जिसने जो कुछ काम किया है वो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किया है, ऐसे व्यक्तियों की जो मन और बुद्धि रहती है वो बहुत भारी रहती है। और भारी रहती है इसीलिए वो कुछ आगे पहुंच नहीं पाते। इसमें ये जो योग युक्त, ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द यहाँ पे समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। योग युक्त मतलब योग से युक्त, युक्त मीन्स भरा हुआ, या तो हमारी जो मन और बुद्धि है, जब तक इन दोनों का एक हेल्दी हेल्दी मिलन नहीं होता। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, रात को मान लीजिए आप ऐसा सोच करके सोते हैं कि मुझे कल सुबह 5 बजे उठ करके जॉगिंग के लिए जाना है, ये आपकी बुद्धि ने डिसाइड किया। सुबह उठने के बाद जब आपको 5 बजे का अलार्म लगता है तो आप ही जाकर के उसको ऑफ कर देते हैं। अब आपका मन बोलता है कि कहाँ जाएंगे जॉगिंग के लिए, ये सब यूजलेस बातें हैं, 10 मिनट सोते हैं और 10 मिनट के बाद फिर से उठेंगे। तो बुद्धि ने कुछ कहा था, आपके मन ने कुछ कहा था, पर आपका शरीर उसको फॉलो नहीं करता। तो इट इज लाइक अ ब्रोकन मैरिज। आप कुछ बोलते हैं, आपकी वाइफ उसको बिल्कुल सिक्सर, जो बोला उसको, जो बोला है वो नहीं करेंगे।
तो झगड़ा होगा। सिमिलरली जब मन आपका कुछ बोल रहा है, आपकी बुद्धि वो कुछ सुनती नहीं है, दैट इज वाई यू कैन नॉट वर्क। तो कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मतलब ये जो संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः, ये कि जितने लोग ध्यान करते हैं या ध्यान सीखने के लिए आते हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हमको ध्यान में बहुत ख्याल आते हैं। तो ध्यान आप सुबह आधा घंटा और शाम को में भी आधा 15-20 मिनट कर रहे हैं, पर बाकी के समय में यदि आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो ध्यान की परिस्थिति को मदद करेगा, तो ऑब्वियसली ध्यान नहीं होगा। 24 घंटे आपको सिर्फ व्हाट्सएप देखना है, टीवी देखना है, फिर पेपर पढ़ना है, फिर पिक्चर देखना है, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा डिसइंटीग्रेटेड एक्टिविटी है। तो 24 दिन के 23 घंटे आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो डिसइंटीग्रेटेड, वो स्कैटर्ड एक्टिविटी है। और 1 घंटे में यदि आप सोच रहे हैं कि ऐसे जो मन को पूरा बिखरा हुआ मन है उसको हम 1 घंटे में केंद्रित कर लेंगे, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोग्यतः, तो अयोग्य लोग जो मतलब कोई भी अपनी तरफ से तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ भी करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए भी बड़ा दुख होगा, और हाईएस्ट रियलिटी तक पहुंचने के लिए तो नहीं ही पहुंच पाएंगे। पर योग युक्त मुनिर ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति, जो व्यक्ति हर एक कार्य में थोड़ा थोड़ा अपने आप को एकाग्रचित करने की कोशिश कर रहा है, उसको ध्यान मनन करना भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं जाता। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इस श्लोक में वो बताना चाह रहे हैं। तो कर्म योग से बेसिकली जब हम कर्म योग करते हैं तो हमारी एक चित्त शुद्धि होती है, हमारा मन थोड़ा शार्प हो जाता है। शार्प मन के साथ आप इस ईश्वर के पथ पर थोड़ा इजीली आगे बढ़ सकते हो। जब हम कर्म योग नहीं करते, जब हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए, जब हम सिर्फ मैं और मेरा इसी में उलझे रहते हैं, ऐसे प्रकार की बुद्धि बहुत डल बुद्धि होती है और वो एक हायर फ्लाइट नहीं ले सकती। तो ऐसे लोगों के लिए फाइनल रियलिटी जो यहाँ पे संन्यासस्तु बोलते हैं, इस दिस रीचिंग द फाइनल रियलिटी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज पीपल। तो अब श्लोक नंबर 7 में अगर आप सब लोगों को याद होगा तो हमने जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है उसमें हमने लैडर ऑफ फॉल देखा था। किसी को याद है क्या लैडर ऑफ फॉल क्या था? हमने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था? अ, हमने ये पढ़ा था कि जो भी हमारा फॉल शुरू होता है तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब जो बहुत सारे विषयों के ऊपर चिंतन मनन करते रहता है, विषय के ऊपर चिंतन करने के बाद डिजायर उत्पन्न होती है, डिजायर के बाद अटैचमेंट उत्पन्न होती है, अटैचमेंट यदि पूरी नहीं हुई तो आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो हमारी एक माइंड के ऊपर एक पर्दा सा चढ़ जाता है जिसमें हमारी रैशनल थिंकिंग की कैपेसिटी गायब हो जाती है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि गायब हो जाती है वो एक मनुष्य नहीं, वो एक जानवर की तरह रहता है। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, जिसको हम लैडर ऑफ फॉल बोलते हैं। अभी का जो श्लोक है दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोक जो लैडर ऑफ राइज बताता है। मतलब ये अपने को इस फाइनल गोल तक कैसे पहुंचना है, इसके लिए ये लैडर ऑफ राइज। तो श्लोक नंबर 7,
योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूताम्य भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतः आत्मभूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो जो व्यक्ति योग युक्त, जो हमने अभी बात की, जिसका माइंड और इंटेलेक्ट दोनों जुड़े हुए हैं, जो कर्म योग से सतत अपना जो भी कार्य कर रहा है वो कर्म योग से, मतलब जो ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि, और योग के बहुत सारे डेफिनेशन चैप्टर 2 में दिए हुए हैं, योग कर्म सुकौशलम, और बहुत सारे चीजें दिए हुए हैं, प्रसाद बुद्धि, ईश्वर अर्पण, फाइनल डेफिनेशन, योग कर्म योग इज ईश्वर अर्पण बुद्धि एंड प्रसाद बुद्धि। योग कर्म सुकौशलम मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो एक एक मन से केंद्रित होकर के काम करें और काम अच्छा करे, तो फिर वो एक योगी के काम की तरह रहता है। तो ऐसे व्यक्ति योग युक्त, जब अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है तो फिर वो विशुद्ध आत्मा बनता है। विशुद्ध आत्मा मतलब क्या? जब आप फोकस्ड तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड स्टिल डूइंग व्हाट वी हैव टू डू, तो हमको आंतरिक हमारे मन की शुद्धि होती है, हमारा मन एकाग्र हो जाता है। तो कर्म योग से क्या होता है? विशुद्ध आत्मा, हमारी आत्मा जो है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी becomes more sharper, our mind also becomes more sharper। विशुद्ध आत्मा होने के क्या क्या होता है? विजित आत्मा। विजित आत्मा मतलब फिर उसको अपने मन के ऊपर विजय आने लगता है। मतलब ही, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, कि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे एक्सरसाइज करना है, ओके। एक दिन सुबह उठता हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं एंड आई कैन नॉट डू एक्सरसाइज। वन ऑप्शन इज टू से कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, एंड सेकेंड ऑप्शन कि नहीं, मैंने डिसाइड किया है दैट आई हैव टू एक्सरसाइज, कम व्हाट में आई विल एक्सरसाइज, इफ नॉट फॉर 1 आवर, मे बी फॉर 5 मिनट्स आई विल एक्सरसाइज। ये विजित आत्मा, मतलब उसने अपने आंतरिक लाइक्स और डिसलाइक्स को अपने माइंड से उसने जीत लिया है। इसके बाद क्या होता है? जितेंद्रिय, अंदर के लाइक्स और डिसलाइक्स के जीतने के बाद उसको अपने इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल आ जाता है। आप कुछ देख रहे हैं अपने फोन के ऊपर, एंड सडनली एक ऐड आ जाता है दैट परचेज दिस शर्ट एंड पैंट। तो जो कंट्रोल वाला व्यक्ति है, जिसको पता है दैट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रोबेबली ही विल नॉट लुक एट द एड एंड ही विल कीप ऑन डूइंग वॉट एवर ही हैज टू डू। पर एक अनकंट्रोल्ड व्यक्ति, वो जाएगा, वो अमेजोन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई एक चीज लेगा, फिर एक से दो लेगा, 2 से 10 लेगा, और जहां पे 1 रुपए भी खर्च नहीं करना था वहां पे हजारों रुपए खर्च कर देगा। तो इंद्रियों के ऊपर नो कंट्रोल। सेकंड मतलब, कुछ खाने को देखा, भूख नहीं है, पर एक रसगुल्ला खा लिया, 2 रसगुल्ला खा लिया और 10 रसगुल्ला खा लिया। सो एक व्यक्ति जो योग युक्त रहता है, उसकी पहले अंदर लाइक्स और डिसलाइक्स कम हो जाती है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। आत्मा शुद्ध होने के बाद वो विजित आत्मा अपने जो अंदर मन के ऊपर विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त करने से उसके बाद वो जितेंद्रिय, अपने सब इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल प्राप्त करता है। फिर इसका रिजल्ट क्या होता है? सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो सब लोगों में, सर्व सर्वभूता नाम, मतलब सब लोगों में वो खुद को ही देखता है, मीन्स ही सीज एवरी वन एज सिमिलर टू हिम। तो हम लोग यूजुअली जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वी ओनली ट्राई टू सी व्हाट इज द डिफरेंस। जैसे आपने किसी को स्टेशन पर देखा या किसी को प्लेन में देखा, कोई अगर बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस होगा तो शायद आप उसको इतना नोटिस नहीं करेंगे, पर अगर उसने कुछ आड़ा टेढ़ा पहना होगा तो आप उसको बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब करना शुरू करोगे। मोस्टली पीपल का जो इंटेलेक्ट रहता है, इट इज वेरी वेल डेवलप्ड इन डिस्क्राइबिंग द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स एंड डिस्क्राइबिंग आवर ओन गुडनेस। वाइल जो एक
ज्ञानी व्यक्ति रहता है, जो एक कर्म योग का व्यक्ति रहता है, ही वुड बी वेरी गुड टू सी द गुड थिंग्स ऑफ अदर्स, एंड ही वुड बी, उसने एक छोटा सा फॉल्ट किया तो वो अपने फॉल्ट को बहुत बढ़ाएगा और दूसरे के फॉल्ट को बिल्कुल नहीं देखेगा, उसकी अच्छाई को देखेगा। तो सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो धीरे धीरे सब लोगों में वही आत्मा, वही रियलिटी व्याप्त है, ये उसको दिखने लगता है। और फिर फाइनली इसका क्या रिजल्ट होता है, कुर्वन् अपि न लिप्यते, वो चाहे कुछ भी काम करे, वो काम उसको लिप्यते मतलब उसको लेपन नहीं करता, उसको बाइंड नहीं करता कोई चीज में। जैसे हम अगर मान लीजिए कोई जगह के प्रेसिडेंट हो गए या कोई जगह के यू आर द टॉप मोस्ट पर्सन, तो समहाउ आपको उस पोजीशन से बहुत अट्रैक्शन होने लगता है कि, और किसी ने अब आपको बोला कि अब वो पोजीशन छोड़ दो, तो वो नहीं छूटती। घर में भी ऐसा ही होता है, दैट पीपल डोंट वांट टू गिव द कंट्रोल टू अदर्स, सब चीज अपने हाथ में ही रहनी चाहिए। पर वो कंट्रोल कभी छूटता नहीं है। सिर्फ घर में क्या, सब लोगों की जो चीज मेरे हाथ में आ गई है, वो कैसे भी मेरे हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। तो इसी को बोलते हैं दैट द वर्क इज बाइंडिंग यू। आपको कुछ काम मिला, जैसे एक मधुमक्खी आती है एक वो फूल से पराग लेने के लिए, और अंदर घुस जाती है और फिर उसके पैर वहां पे चिपक जाते हैं एंड शी डाइज ओवर देयर। हम लोग सेंसरी ऑब्जेक्ट्स में घूम रहे हैं विद द होप दैट दे आर गोइंग टू हेल्प अस, बट फाइनली वो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स हमारे मन के ऊपर पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं और हमका हमारे मन को पूरा बांध करके रखते हैं। तो हर एक काम से ये जो व्यक्ति रहता है, उसको कोई भी काम बांध नहीं सकता। कुर्वन् अपि न लिप्यते, वो काम सब करता है पर उसको कोई भी काम बांध नहीं सकता। श्लोक नंबर 8 हम सिर्फ एक बार रिसाइट करेंगे, और इसका मीनिंग हम या तो मे बी रिसाइट भी नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। श्लोक नंबर 8 में ये सब कार्यों के बारे में बताया हुआ है कि वो क्या क्या करते हुए फ्री रहता है। तो दिस वी विल टेक द नेक्स्ट टाइम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैप्टर में भी ऐसा कुछ डाउट लगता है, प्लीज पुट सम कमेंट ऑन द जो चैट बॉक्स है, या आप इस वीडियो पर कुछ कमेंट छोड़ सकते हैं। इफ स्टिल समथिंग इज अनक्लियर, वी विल ट्राई टू टेक इट अप द नेक्स्ट टाइम विथ मोर एग्जाम्पल्स। पर ये जब तक हमें चैप्टर 5 नहीं समझते हैं, या मे बी भगवत गीता का कोई भी चैप्टर बीच में नहीं समझते हैं, तो आगे के चैप्टर सब गूगली की तरह होंगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कुछ तो कमेंट करें, एंड वी विल ट्राई टू टेक इट अप द नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम का जो लेक्चर है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट हाउ दिस पर्सन इज डूइंग एवरीथिंग what we are doing, but he does not get caught up. तो this we will take up नेक्स्ट टाइम। तो शांति पाठ बोलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। 15 या 16 को जन्माष्टमी है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ तो ग्रुप में या चैट बॉक्स में कोई कुछ चीज़ रिसाइट करके प्लीज़ पोस्ट करें। सिंस वी आर स्टडिंग द भगवत गीता, भगवत गीता के ध्यान श्लोक में एवरी टाइम वी से दैट वी आर गोइंग टू डू अनुसंधान ऑन द गीता, अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी। तो
अनुसंधान मतलब सिर्फ ये लेक्चर सुन लेने से कुछ होता नहीं है। यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ contemplation, try and read this part again, think about it, तो ही कुछ भगवत गीता आपके अंदर जा पाएगी। तो कृष्ण जन्माष्टमी की अ, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जो जो लोग ग्रुप में हैं वो कुछ अगर ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, इवन वन सिंगल श्लोक और वॉट एवर यू फील लाइक, इट वुड बी अ वेरी गुड प्लेजर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नमस्ते। फिर से मिलेंगे।